जी, एक सत्संगी का प्रश्न आया है। वह पूछते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए अथवा क्या करता है। भगवत प्राप्ति के बाद मनुष्य क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, भगवत प्राप्ति से आपका अभिप्राय क्या है। आपका अभिप्राय जो हो, भगवत प्राप्ति का अर्थ समझा देते हैं आपको। हम स्वयं भी समझेंगे, हम कौन समझाने वाले होते हैं, किंतु शास्त्र से, महापुरुषों से, सद्गुरुओं से जो समझा है वो बताएंगे। भगवत प्राप्ति का अर्थ ही है, ये जितना भी कुछ कर रहे हैं ना, आपका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के बाद क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो जितना भी कुछ ये कर रहे हैं, जिसे कर्म कहते हैं, 4 प्रकार का कर्म होता है। कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्म विपाक। 5वां होता है कर्म योग और एक होता है कर्म संन्यास। इतना सब कुछ होता है, केवल कर्म ही नहीं होता। तो अभी तो आप कर्म ही कर रहे हैं। और कर्म क्यों कर रहे हैं? प्रत्येक जीव आनंद प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है। एक भी जीव ऐसा नहीं जो कर्म कर रहा हो किंतु उसके फल स्वरूप आनंद अथवा सुख ना चाहता हो। सब सुख के लिए कर्म करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा। भागवत। सुख के लिए ही प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, यह समाज कर्म करता है। सब देवता सुख चाहते हैं, ऋषि मुनि योगिंद्र मुनिंद्र सब सुख चाहते हैं। मनुष्य आपस्तंभ ब्रह्मा पर्यंत, चींटी से लेकर सब जीव ब्रह्मा तक सुखी होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। सुख मिले, दुख कभी ना मिले। ये ठीक है कि नश्वर सुख मिला, जड़ सुख मिला, अनित्य सुख मिला, क्षणभंगुर सुख मिला। कभी मिष्ठान से, सुंदर सुस्वादु भोजन से, किसी तरुण से, तरुणी से, रूपवती स्त्री से, विवाहित पुरुष को, किसी कामी पुरुष को, किसी स्त्री को पुरुष से, हैं, अपनी माता से, पिता से, भाई से, स्वजन संबंधियों से, धन से, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद इत्यादि से, मकान से, सब से। पांचों इंद्रियों के पांचों विषय सुख मिले किंतु सदा छिन गए। अनंत जन्मों में आपको सुख मिले, छिन गए, ये सदा सुख रहने वाले नहीं थे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो सुख सदा के लिए जो मिल जाए और जो अनलिमिटेड हो, जो मिलकर इनकी तरह, इन नश्वर सांसारिक सुखों की तरह छिने ना, उसको कहते हैं भूमानंद। अनंत आनंद, नित्य आनंद जो कभी ना छिने। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्य उपनिषद ये कहता है कि आनंद जो होता है, जो सुख होता है, लुत्फ, हैप्पीनेस, मजा, अनलिमिटेड पीस, सुख, शांति, पराशांति, ये जितने भी नाम हैं पर्यायवाची हैं। जैसे जल, अम्ब, नीर, तोय, वारी, सलिल, ये सारे एक केवल वाटर, पानी के ही पर्यायवाची हैं। ऐसे ही आनंद के पर्यायवाची हैं, किंतु नाम है आनंद। प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। तो जब भगवत प्राप्ति हो गई, अब ध्यान दीजिए, आपके उत्तर दे रहे हैं। जब भगवत प्राप्ति होती है तो उससे पहले जितने भी कर्म, अभी कहा ना, सुख के लिए ही प्रत्येक मनुष्य समाज और प्रत्येक प्राणी कर्म करता है। तो क्यों करता है? जिसको प्राप्त करना चाहता है वो मिला भले ही नहीं, क्योंकि दिशा गलत थी। जहाँ सुख था वहाँ नहीं हमने प्रयत्नशील हम रहे, वहाँ के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया, हम दूसरे स्थान पर प्रयत्न करते रहे। और जिसने सही सही प्रयत्न कर लिया तो उसको वो सही वास्तविक आनंद, जो अभी कहा अनंत अनलिमिटेड आनंद है, भगवान का आनंद, जो कि भगवत प्राप्ति के बाद मिलता है और मिलकर कभी फिर छिनता नहीं और अनंत होता है। ऐसा शाश्वत सुख, नित्य सुख, वह मिल जाता है। तो कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करने के लिए ही ये कर्म, अर्थात कुछ करने में प्रत्येक प्राणी लगा हुआ है। हम सब इसी में लगे हुए हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं, एक दिन कुछ ना करना पड़े इसके लिए कर रहे हैं। मतलब ये कि भगवत प्राप्ति के बाद कुछ करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता। और यदि करे तो प्रश्न चिन्ह उठेगा, एक ना एक प्रश्न उठेगा
क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद आपने अभी कहा कि वह आनंद प्राप्त कर लेता है, और न केवल आनंद, अनलिमिटेड आनंद, शाश्वत भूमानंद प्राप्त कर लेता है। तब फिर जब उसको वास्तविक आनंद प्राप्त हो गया, वह महापुरुष बन गया। भगवत प्राप्ति के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान की प्राप्ति, भगवान को ही आनंद कहा जाता है। तो जब उसे आनंद मिल गया, अब वह आनंद प्राप्ति के बाद महापुरुष कुछ नहीं कर सकता, और यदि वह कुछ करता दिखाई दे तो प्रश्न उठेगा, आंख खोली, क्यों खोली? अरे बंद करे करे थक गए इसलिए खोल ली। बंद कर लेते हैं, बंद क्यों की? अरे खोले खोले थक गए, अब मन कर रहा था तो हमने बंद। आपका तो मन विलीन हो चुका, आपको तो परमानंद प्राप्त है, अब आपको कष्ट नहीं होना चाहिए खोलने में अथवा बंद करने में। तो फिर क्या करें? उठ गए। क्यों उठे? खड़े क्यों हुए? बैठे बैठे थक गए, आपको तो आनंद मिल गया, आपको थकान नहीं होनी चाहिए। प्रश्न उठेगा। वो जो कुछ बोले, जो कुछ करे, जो कुछ कहे, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक वर्क में, उसकी हर हरकत में प्रश्न उठेगा। बैठ गए, क्यों बैठे? अरे खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए। आप बहुत प्रश्न कर रहे हैं हमसे। कुछ किया, हाथ चलाया, क्यों चलाया? थोड़ा सा खुजाया, क्यों खुजाया? भोजन किया, क्यों किया? पानी पिया, क्यों पिया? आपको जब आनंद मिल गया, तो भगवत प्राप्ति का अर्थ कुछ ना करना। तो क्यों जी आप कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद कुछ नहीं करना होता? हम तो महापुरुषों को बहुत कुछ करते हुए देखते सुनते आए हैं। क्या करते देखते आए हैं आप, सुनते आए हैं आप? हमने देखा कि महापुरुष युद्ध करते हैं। महाराज अम्बरीश, प्रहलाद जी, इनको 5 ही वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति हो गई थी। आनंद प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भगवान तो आनंद है ना, तो मिल गया। युधिष्ठिर महाराज, पांडव, अर्जुन, किंतु युद्ध हो रहे हैं। अन्य अन्य भक्त, ये सब को मिल गए किंतु ये कर्म करते हैं। शंकराचार्य जी महापुरुष हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, फिर भी कर्म कर रहे हैं। कर्म तो मन से होता है ना, और फिर शरीर से हो तो प्रत्यक्ष कर्म है ही। और वे इतने सारे ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथों का प्रणयन कर रहे हैं। प्रबोध सुधाकर, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, षटपदी, ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिख रहे हैं, गीता पर भाष्य लिख रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पर भी भाष्य लिख डाला, छोटी सी पुस्तक है। सब कुछ लिख रहे हैं, उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं महापुरुष। जगत गुरु आए, पढ़े लिखे जो आचार्य और भगवत प्राप्त थे, सब कर्म कर रहे हैं। तो फिर आपने तो कहा, फिर आप कैसे कहते हैं कि कर्म नहीं करता, वह कुछ नहीं करता? तो देखिए, आप समझिए कि वह क्यों करता है। कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसको आनंद मिल गया तब फिर उसकी छुट्टी हो गई, वह कृतकृत्य हो चुका। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? जो करने आया था, यह मनुष्य शरीर धारण किया था उसने, आपने उस मनुष्य शरीर को भोगों में, विषयों में, माइक पदार्थों में लगाया, उसने भगवान में लगाया, इस शरीर को, भगवान को प्राप्त कर लिया, वास्तविक आनंद प्राप्त कर लिया। आप झूठे आनंद में पड़े हुए हैं, कभी आंखों का विषय मिला, कभी कानों का मिला, इन्हीं में आप घपड़ सपड़ जो है इसी में खोए रहते हैं, और लास्ट में अंत में शरीर छोड़कर चले जाते हैं। फिर दूसरा शरीर आपको कर्मानुसार मिल जाता है, किंतु अब वह नहीं आएगा। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, नारद भक्ति सूत्र, वह दोबारा लौट कर नहीं आता इस संसार में। मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, गीता में भी कहा, मुझे जो प्राप्त कर लेता है अर्जुन, उसका जन्म नहीं होता, बार बार कहा गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता वह मेरा परम धाम है, गीता। तद विष्णोः परमं पदम, सुबाल श्रुति, वेद भी कह रहा है, इत्यादि। तो अब वह यदि कुछ करता हुआ दिखाई देता है, तब जब उसको कृतकृत्य हो चुका, जो करने आया था शरीर लेकर वह कर चुका, कृत को कृत्य कर चुका, धन्य हो गया। अब वो कुछ भी करे तो प्रश्न उठेगा, तो उन प्रश्नों का उत्तर एक, परोपकार। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, त्यों रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर।
परमार्थ के कार्य के लिए, दूसरों के लिए, इन सारे संसार में जो दुख भोग रहे हैं इन त्रिताप दग्ध जीवों के लिए साधुओं ने शरीर धारण किया, हमारे उद्धार के लिए वे महापुरुष उतरते हैं। क्योंकि अपना उनको कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा वे प्राप्त कर चुके और वे कृतकृत्य हो चुके, धन्य हो चुके हैं। अब वह जो कुछ भी करेंगे वह हमारे लिए करेंगे, लोक उपकार के लिए, जीव कल्याणार्थ करेंगे, इसलिए वे करते सरीखे देखे जाते हैं। किंतु उनको ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, करते हुए दिखे जाते हैं किंतु उन कर्मों का उनको फल नहीं मिलता। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा, गीता। जिस प्रकार जल में रहने पर भी कमल का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता, यानी संता नहीं हो, उससे गीला नहीं होता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी वह तत्व प्राप्त सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष कभी भी कर्मों से बंधता नहीं है। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, इस सारे संसार को यदि मार दे, वह समाप्त कर दे, नाश कर दे सारे संसार का अर्जुन, तब भी ना तो वह किसी को मारता है ना उसका फल उसको मिलता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि महापुरुष और भगवान, भगवत प्राप्त संत महापुरुष और भगवान, ये दो कर्म फलों से असंस्पृष्ट रहते हैं, अछूते रहते हैं। इनको कर्म के फल कभी बाधा नहीं पहुंचाते, बांधते नहीं हैं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। अर्जुन, ना तो मैं कर्मों से लिपायमान होता हूं और ना ही मुझे कर्म के फल की कोई टोह है, कोई कामना है। भगवान भी कह रहे हैं नानवाप्त मवाप्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाना और करना शेष नहीं है। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी देख मैं कर्म करता हूं। भगवान ने कितनी मारधाड़ की है, यहाँ पर महाभारत करवाया, कंस को पछाड़ा, कितने असुर दलन किया, धर्म संस्थापनार्थाय सब कुछ किया। राम भगवान ने युद्ध किया, यज्ञ किए, कोटिनबाजी मेद प्रभु की ने, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, सब कुछ कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, शादी बच्चे कच्चे सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? लोक उपकार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने शरीर इंद्रिय के लिए, अपने पांचों विषय भोगने के लिए नहीं होता महापुरुषों का और भगवान का कार्य। आगे चलिए, तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई भी कार्य अब शेष नहीं रहा कि जिसके लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए वे कुछ करें। ये तो हुई भगवत प्राप्त की। ऐसे ही ब्रह्मानंदी की भी होती है दशा, बस थोड़ा सा ही भेद होता है। जो ब्रह्मानंदी ब्रह्मज्ञानी होता है और जो भगवत प्राप्त सगुण साकार भगवान का आनंद प्राप्त करने वाला भक्त होता है। ये दो होते हैं ना कोटियां, एक भगवान का ही निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप में जो परिनिष्ठित होते हैं उसकी प्राप्ति करते हैं ब्रह्म की, ब्रह्म प्राप्ति होने के बाद, तो वे हो गए ब्रह्मानंदी ब्रह्मज्ञानी। और एक हो गए भगवत भक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष। तो वह ब्रह्मानंदी क्या होता है, उस परमहंस की अवस्था कैसी होती है? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति, तदितर इतरम पश्यति, तदितर इतरम शृणोति, तदितर इतरम अभिवदति, तदितर इतरम मनुते, तदितर इतरम विजानाति। येनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयाद विज्ञातारमरे केम विजानीयादिति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-14। अर्थात ब्रह्मलीन ब्रह्मानंदी अपने सिवाय, ध्यान दीजिए, ब्रह्मानंदी वह ब्रह्मलीन जो भगवान में, उस निर्गुण निर्विशेष निराकार पर ब्रह्म में, भगवान के शरीर की ही लाइट है, वह प्रकाश है, शुद्ध किरण मंडल। तो वह जो पर ब्रह्म है, उस ब्रह्म के भीतर जो निवास करने वाला है, ब्रह्मानंद भोगने वाला है, ब्रह्मानंद भोगी को, ब्रह्मज्ञानी को अपने सिवाय वह ना तो कुछ देखता है, ना सुनता है, ना घ्राणेन्द्रिय से कुछ सूंघता है, ना कुछ सोचता है, ना त्वचा से शरीर इंद्रिय से कुछ स्पर्श करता है, और ना ही कोई निश्चय संकल्प करता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र वह स्वयं को ही देख रहा है, सर्वत्र उसको ब्रह्म दृष्टि उसकी हो जाती है, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। और आप सुनते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये सब कुछ जो सुनते हैं ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, तो उसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई देता है। ऐसे ही सुखदेव परमहंस थे ब्रह्मानंदी, आत्मानंदी आत्मज्ञानी नहीं थे सुखदेव परमहंस, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मानंदी थे।
जब ये माता पिंगला के गर्भ में पड़े रहे और उदर में से 12 वर्ष का शरीर बना लिया और भागे, वहाँ से जो नाभि से नाल लटक रही थी बच्चे की जो होती है, तो वे काट देती है दाई जो होती है, अथवा आजकल हॉस्पिटल्स में काट देते हैं डॉक्टर लोग। तो वह कंधे पर डाल ली, इतनी लंबी हो गई थी, पेटे में पड़े रहे 12 वर्ष तक, तो उसको कंधे पर डाला और भागे जा रहे हैं। तो ब्रह्मानंद वृत्ति उनकी ब्रह्मानंद में निमग्न है, कोई उत्तर नहीं। और वेदव्यास द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन वेदव्यास जी पुत्र विरह से कातर होकर पीछे पीछे भागते हैं और सुखदेव परमहंस कोई उत्तर नहीं देते। तब उनकी ओर से समाधिस्थ सुखदेव परमहंस की ओर से वहां के वृक्षों ने उत्तर दिया था, क्योंकि अपना ही स्वरूप वे सब में देख रहे थे। तो वृक्षों में भी चेतना आ गई, जड़ वृक्षों में, और वे बोल पड़े। सुखदेव परमहंस उनको उत्तर देने लगे वेदव्यास जी को सुखदेव की ओर से। सुखदेव बात नहीं कर रहे अपने पिताजी से, वे तो भागे जा रहे हैं कि हम तो राधे राधे करेंगे जंगल में जाकर, अब हमारा कोई कार्य नहीं बचा। इतने बड़े गर्भ में ही भगवत प्राप्त संत हो गए, तो वह अपने सिवाय कुछ नहीं देखता, उसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। ये होता है। अब ऐसे ही भक्ति प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति सगुण भगवान में लीन महात्मा महापुरुष जो होता है, सगुण साकार भगवान श्री राम कृष्ण, इनका जो उपासक है आपके अनुसार, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, तो भगवत प्राप्ति के उपरांत वह कुछ नहीं करता। उसी ब्रह्मानंदी की तरह वह भी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता अपने लिए। अभी कहा था कि परमार्थ के लिए ही उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वर्क होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, गीता। निंदा और स्तुति, कोई प्रशंसा करे कोई फर्क नहीं। किसी ने निंदा की, शाम तक गाली दी, 1000 कल्प तक सर पटक कर मर गया, उसको गाली बककर, मौनी, मौन बना रहा। संतुष्टो येन केनचित, जिस किसी प्रकार से सदा संतुष्ट है, ऐसी दशा होती है भगवत प्राप्त की। निंदा स्तुति उभय सम, रामायण भी कह रही है कि निंदा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, खुशामदें हो, अथवा उसकी घोर आलोचना की जाए, बुराई की जाए, उभय सम, दोनों ही उसके लिए समान है। समलोष्टाश्म कांचन, ये पत्थर मिट्टी का ढेला है और यह स्वर्ण है, सोना है। भगवत प्राप्त को दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक जैसे हैं। एक रस्सी में और एक सुंदर गजमुक्ताओं की माला में उसके लिए कोई भेद नहीं है। एक भुजा को उसकी काटे कटार से, दूसरी पर चंदन चर्चित करे, चंदन लगाए दूसरा कोई, दोनों में समान है। समः मित्रारि पक्षयोः, गीता, मित्र और शत्रु में समान होता है, ये समता आ जाती है। कुशलाचरितेनैषा मिह स्वार्थो न विद्यते, विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणा प्रभो। भागवत दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 33वां ही श्लोक। शुभ अशुभ कर्मों को करने का महापुरुष भगवत प्राप्त का कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई मकसद, कोई मतलब नहीं रहता। वे कृतकृत्य हो चुके हैं, हमने पहले ही कहा, जो करने आए थे वे कर चुके, अब क्यों करें, क्योंकि उनको कुछ पाना करना शेष नहीं बचा। अशुभ कर्म भी कर सकता है अब वो, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, अब वह अशुभ कर्म भी कर सकता है महापुरुष और शुभ कर्म भी कर सकता है, मिश्रित भी कर सकता है, और वो कर्म भी कर सकता है जो साधारण मनुष्य, घोर पापात्मा भी यदि हो तो वह भी करने से पूर्व कम से कम 10 बार सोचेगा अवश्य कि करें कि ना करें। ऐसे ऐसे इतिहास में हमारे महापुरुष हो चुके हैं। उत्पत्ति करनी देखी पांडु सुतन की, श्रुति पंथ डरेओ। पांडु पुत्रों की अर्थात पांडवों की करनी और उनकी रहनी देखकर, उनका आचरण देखकर, उनकी उत्पत्ति देखकर, 5 पिताओं से 5 पांडवों की उत्पत्ति एक माता से हो रही है, कुंती से। फिर माद्री से 2 पुत्र हुए और उनकी करनी, फिर उन्होंने एक स्त्री पांचाली द्रौपदी को अपनी स्त्री बना लिया। छोटे भाई की पत्नी अपनी बहू होती है। तो जो अपराध के कारण, जिस अपराध के कारण बाली का वध भगवान श्री राम ने किया, वही श्री राम श्री कृष्ण अवतार में उनको रक्षा और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अब लगाइए बुद्धि, संभल कर बैठिए, अब लगाइए बुद्धि, सर्वनाश हो जाएगा यदि हमने कुछ भी इसमें गलत सोचा तो। कि बाली को दंड, छोटे भाई की पत्नी को, रोमा को जेल में डालकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयत्न करने के फलस्वरूप
अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय एचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई। इनको जो बुरी नजर से देखता है ताही बधे कछु पाप ना होई, उसको मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि वह पशु है जो ऐसा कार्य करता है। पशु ही होता है। ये श्वान, कुत्ते, कुकर, शूकर, ये अपनी माता का विचार नहीं करते कि इसी से हम कुछ वर्षों पूर्व जन्म हुआ था हमारा और अब हम इसी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। उनको बुद्धि नहीं है। ऐसे ही जो अपनी पुत्री, बहन, बेटी इत्यादि की रक्षा ना कर सके, काम उन्माद आने पर विवेक पूर्वक ना जागे और इनके साथ दुष्कर्म करे, वह तो पशु है। और उसको मारने में व्याध की तरह छिपकर ही घात लगाई जाती है कि पशु है, कहीं भाग ना जाए। इसलिए भगवान राम ने छिपकर मारा। लोग कलंक लगाते हैं राघवेंद्र सरकार पर कि राम जी ने छिपकर मारा। पशु का शिकार छिपकर ही करते हैं। तो बाली को इतना बड़ा दंड और पांडवों की पग पग पर रक्षा। क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी को तुमने स्त्री क्यों बनाया? सबसे छोटे नकुल की भी वही पत्नी, सबसे छोटे सहदेव की भी वही पत्नी, नकुल की भी वही पत्नी। उनसे श्रेष्ठ हुए अर्जुन, उनके बड़े भाई हुए भीम, भीम के हुए युधिष्ठिर। अब ये पांचों की पत्नी कैसे हो गई? किसी ना किसी की तो वह बहू लगी। शेष छोटे, यदि युधिष्ठिर की पत्नी मानी जाए द्रौपदी, तो शेष चारों की वह भाभी लगी। और यदि शेष नीचे जितने भी कनिष्ठ हैं, अनुज हैं, उन सब में से किसी एक की पत्नी मानी जाए, तब फिर युधिष्ठिर की और उत्तर उत्तर बड़े वालों की वह बहू लगी। वे ज्येष्ठ लगे, जेठ लगे, किंतु कोई अपराध नहीं। और भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन सो रहे हैं थके मांदे युद्ध से, तो उनके चरण दबा रहे हैं, अश्वों की परिचर्या कर रहे हैं। और जाग कर रात भर श्री कृष्ण जागते नहीं थे। महाभारत में सारे के सारे जब पांडव थक कर सो रहे होते थे तो सारा प्रतीक्षा करते थे और इधर उधर पहरा देते थे कि कहीं पांडवों पर कोई अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। ये क्या हो रहा है? अंत में उनका जो वंशज, उनका वंशधर बचा था, परीक्षित महाराज, उनकी गर्भ में जाकर रक्षा की। शास्त्र में यहां तक भी आता है कि दग्ध हो चुका था वह उत्तरा का गर्भ, जल चुके थे, प्राण निकल चुके थे परीक्षित के, किंतु जीवित जीता जागता परीक्षित का जन्म भगवान ने कराया। इतना कर रहे हैं। ये क्यों? जब महापुरुष और भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, जब ये उठता है और जब समान हो जाते हैं, अभी महापुरुष के लिए भी कहा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, समान होते हैं, समता आ जाती है, फिर ये दुभात क्यों? हाँ, यही हम कहना चाह रहे थे कि वह शुभ भी कर सकता है, अशुभ भी कर सकता है। इतना ही नहीं, विभीषण जी ने मंदोदरी को रावण की मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार हुआ अपनी स्त्री बना लिया। सुग्रीव ने तारा से विवाह कर लिया, अंगद की माता से, बाली की पत्नी से। ये हो रहा है। देखिए, ये सब महापुरुष हैं। अब कहिए, लगाइए बुद्धि। अच्छा, एक और उदाहरण, थोड़ा संभल कर बैठिए। ये महापुरुष है, एक व्यक्ति है, अथवा कोई साध्वी स्त्री है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, मीरा इत्यादि, या कोई भी भगवान की भक्त महिला। भगवान मिल गए, इसको दर्शन साक्षात्कार हो गया। अभी उस स्त्री की, जैसी गोपियां हैं, अपने पतियों से, ये सब गृहस्थ थी, और अपने पतियों से, रजवीर्य से इनकी संतानें हो रही हैं। और घोषस्थिता गोपिका, शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष ने, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। ये कैसे हुआ? और श्री कृष्ण कहते हैं शुश्रूषद्वम पतिं सति, आओ सतियो स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभागाओ, महाभाग कहते हैं महापुरुष अथवा किसी दिव्य, किसी महान व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को महाभाग, ऐसे ही महाभागा। ये श्री कृष्ण ने क्यों कहा गोपियों से? तो वेद शास्त्र सारी भगवान की जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। यहां भगवान मुख से कह रहे हैं। जब सांसों से वेद प्रकट होते हैं तो भगवान श्री मुख से स्वयं एडमिट कर रहे हैं। तुमको मानने में क्या दिक्कत है? इन गोपियों के अपने पतियों से संतानें हो रही हैं, किंतु काम नहीं है। द्रौपदी की पांचों पतियों से, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विंध्य, प्रतिविंध्य इत्यादि, ये जो 5 पति थे, इन पांचों से एक एक पुत्र हुआ। 5 पुत्र थे द्रौपदी के, जो अश्वत्थामा ने मार दिया था जिनको। तो ये हो रहे हैं। और ये पांचों पांडव भी भगवान के भक्त हैं, महात्मा हैं पांडव, शास्त्रों में आता है, और महापुरुष हैं, भगवत कृपा पात्र हैं। गीता ज्ञानी अर्जुन विराट रूप देख चुके हैं, सदा श्री कृष्ण से संरक्षण प्राप्त है।
विशेष प्रीति पात्र हैं। इष्टोसी में दृढ़ मिति, गीता में ही भगवान ने कहा तू मेरा अत्यंत प्रिय घनिष्ठतम सखा है। किंतु इन पांचों पांडवों के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा, दोनों की आपस में, द्रौपदी भी भक्त है भगवान की, पांचों पांडव भी भक्त हैं, और दोनों के संयोग से संतान जन्म ले रही है, पुत्र उत्पत्ति हो रही है, किंतु काम नहीं है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, हम मान ही नहीं सकते कि काम विकार ना हो और संतान का जन्म हो जाए। बिना काम विकार के कोई संतान पैदा ही नहीं हो सकती, कोई कर ही नहीं सकता। हम पहले ही कह रहे थे कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे, बुद्धि लगाएंगे सर्वनाश हो जाएगा। महापुरुषों में काम नहीं होता। तो इसलिए वह कुछ नहीं करता। वह शुभ भी कर सकता है, वह अशुभ भी कर सकता है, मिश्रित भी कर सकता है और अत्यंत भयंकर कार्य भी कर सकता है। और दोनों का ध्यान दीजिए, दोनों का स्वरूपतः परित्याग कर सकता है, त्याग ही देता है। शुभ से भी उसका कोई मंगल और कोई शुभ नहीं होने वाला, कोई प्रयोजन नहीं है कि उसको स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि चाहिए, नहीं। और अशुभ कर्म करने से उसका कुछ भी अमंगल अनिष्ट नहीं होने वाला, उसको नरक आदि की प्राप्ति नहीं होने वाली, कर्म बंधन नहीं हो सकता, उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता है फिर। तो परोपकार की ही भावना से वह कुछ करता है, कर सकता है। अपने लिए वह कुछ नहीं करता। पर उपकार वचन मन काया, मन वचन कर्म से बस परोपकार। रामायण नारद भक्ति सूत्र में सा न कामय माना, पहला ही सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में। सबसे पहले नारद जी ने कलम उठाई और लिखा सा न कामय माना, वह कोई कामना नहीं करता। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, जिस भक्ति को, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने के बाद, भगवान को पाने के बाद, भगवान की सिद्धा भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, न किंचित वांछति, न वह कुछ चाहता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या रखता है, जलता भुनता है, जेलसी नहीं रखता। न नो रमते, न कहीं रमण करता है, न आसक्त होता है, अटैचमेंट उसका कहीं नहीं होता। सबको दिखाई दे रहा है कि हमसे बड़ा प्यार करते हैं, किंतु कुछ नहीं है, दिखा रहा है वह केवल एक्टिंग करके। नो रमते नोत्साही भवति, उत्साही, बहुत एक्साइटमेंट आ जाए, बहुत ही फुर्ती में आ जाए, उछल पड़े। सुख प्राप्ति का कोई भी वस्तु पदार्थ सामान कुछ समय ऐसा आ गया, कुछ खुशियों के 4 पल मिल गए उसे, तो वह प्रसन्नता से उछलने नहीं लगता और दुख में शोक नहीं करता। मत्तो भवति स्तब्धो भवति, वह मत हो जाता है, मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है वह भक्त। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, ये स्थिति हो जाती है। स्तब्धो भवति, वह चुप हो जाता है। हमने तो इतने सारे महापुरुष देखे हैं, वे तो बहुत बकबक करते हैं, बहुत बोलते हैं। हाँ, तो हमने कहा ना, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और यदि कुछ करता पाता है पांचों इंद्रियों से, यदि संतान उत्पत्ति भी कर रहा है, कुछ स्पर्श कर रहा है, कुछ सूंघ रहा है, कुछ देख रहा है, आपको देख रहा है, कुछ बोल रहा है, आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अरे छोड़िए मुस्कुराना फुस्कुराना क्या होता है। यदि आपको तिरछी नजर से, कनखियों से भी देख लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए, कल्याण आपका होकर रहेगा आप, क्योंकि उस भगवान से मिले हुए, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है वह भगवत महापुरुष, इसलिए आपका कल्याण होकर रहेगा। तो अब वह परोपकार के लिए ही कुछ कर सकता है, करेगा। तो आपको वह देख रहा है, कुछ भी टॉक कर रहा है, हम लोगों के बीच में आता है, हमारे उद्धार के लिए हमको कुछ प्रवचन उपदेश आदि करता है। ये करता है महापुरुष। यदि कुछ करता दिखता है, हमारे लिए करता है, अन्यथा कुछ नहीं करता। देखिए ये कढ़ाई है, आपने तेल अथवा घी कढ़ाई में 200-400-500 ml गर्म किया और उसके अंदर आपने आटा, जो आपने छोटे छोटे लोइयाँ बना रखी हैं आटे की, गूथे हुए डो की, और उसको आपने बेला, और बेल कर आपने कोई भी, या फिर बेसन ही घोला है या फिर आटा ही घोला है, उसका आप पुआ, कचौड़ी या पूरी इत्यादि बना रहे हैं, तो आप तेल में डालेंगे फ्राई करने। अब जब आप डालते हैं तो क्या होता है, ये माताएं हैं, ये भाई हैं, कोई ना कोई तो कुकिंग करते ही होंगे, आप सबको पता है क्या होता है। तो आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें पानी है ना,
तो वह तेल जब आप उसको औंटाए रखिए, आप कितनी भी तेज गैस कर दीजिए, किंतु आप तेल की आवाज़ नहीं सुन सकते, वह कुछ नहीं करेगा। धुआं दे, उड़ जाए, जल जाए, किंतु वह कुछ नहीं बोल सकता। और धोखे से अनजाने में आप एक बूंद उसमें छींट कर पानी पड़ जाए, फिर देखिए आपको भी जला डालेगा वह। पानी की एक बूंद पड़ने से बड़ा पट 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 बहुत करता है, चटपटाता है। और फिर आपने उसमें कच्ची पूड़ी लोई डाली, कुछ पुआ इत्यादि बनाने के लिए आटे का घोल डाला, बेसन डाला पकौड़ियाँ इत्यादि बनाने के लिए, तब वह फिर बोलेगा, तेल आवाज़ करेगा। कब तक करेगा? सदा नहीं करेगा। जैसे जैसे उसका मॉइस्चर खत्म होगा, वह कच्ची वस्तु पकेगी, उसका पानी उड़ेगा और उसको पकाने तक वह बोलेगा। और जैसे ही वह पक गया, अब फिर आवाज़ करना बंद कर देता है। जब उसको सेक दिया, अच्छा ब्राउन कर दिया, तब फिर वह चुप हो गया। फिर निकाला एक प्लेट में, दोबारा डाला तो फिर बोला। ऐसे ही जो हम कच्चे हैं ना, जो हम बेकार हैं, हम लोग लिच्चड़ हैं, तो हम जैसे अपात्र कुपात्रों को कुछ बनाने के लिए अपने सरीखा, वह कुछ बोलता है और जब हमको पका देता है वह फिर चुप हो जाता है। फिर कोई कच्चा शिष्य उसके पास गया तो फिर उपदेश किया, तुम ऐसा करो, तुम भक्ति करो, तुम्हारा मन बहुत भटकता है, तुम यहाँ वहाँ बहुत देखते हो, तुम कुसंग करते हो, तुम उसके पास फालतू समय मत गंवाया करो। सत्संगी भी हो तो उससे फालतू बात मत करो, सत्संगी है किंतु वह कुसंगी भी है, अभी भगवत प्राप्त थोड़ी है वो, फालतू समय ना काटा करो। एक एक मानव जीवन का क्षण जो है अमूल्य है, बेशकीमती है, साधना में लगाओ। शरीर छिन जाएगा तो रोना पड़ेगा अनंत काल तक। ये हमको झकझोड़ कर जगाता है। अपना कार्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, हम पहले कह आए हैं, उसके लिए बोल रहा है। और जब उसको बना दिया कुछ, फिर चुप हो गया। तो परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, वह कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद, और यदि करता है, करता पाया जाता है तो हमारे लिए करता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।